गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसके परिणाम कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस पड़ते होते हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के। तो हमारे तीन कॉन्सिक्वेंस इसके हमें मिलते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और कल्चरल हो गया। ये हमारे तीन कॉन्सिक्वेंस देखेंगे यहाँ पर। पहला हमारा स्टार्ट होता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या होते हैं? जो हमारा पहला है पॉलिटिकल फंक्शन में, वो क्या है? वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट गेट्स अफेक्टेड। यानी कि जो लाभकारी, जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वेलफेयर मीन्स होता है किसी भी स्टेट की जो कल्याण करने की जो योजनाएं होती हैं, ये कहा जाता है किससे क्या हो जाती हैं? अफेक्टेड होती हैं। अफेक्टेड क्यों होती हैं? क्योंकि जैसे ही एक देश से दूसरे देश पर जैसे ग्लोबलाइजेशन फैलता है तो होता क्या है कि उस स्टेट की जो भी पावर्स होती हैं उससे कुछ ना कुछ वो अफेक्टेड होती हैं। तो ये माना जाता है कि उनसे क्या हो जाता है, उनका वेलफेयर भी, स्टेट का फंक्शन उससे अफेक्ट होता है। दूसरा क्या है? जो स्टेट बिकम टू वीक टू टेक देयर ऑन डिसीजन। और ये माना जाता है कि स्टेट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि वो अपने डिसीजन भी पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। अगर जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इससे क्या होगा? जो उनकी सोवरेनिटी होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। वो भी उससे क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। तो ये माना जाता है कि इसकी ये हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हमारा जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये क्या है? पहले हम पॉजिटिव देखते हैं इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का। पहला जो हमारा आता है, इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इससे क्या हो जाता है? जैसे ही ग्लोबलाइजेशन ओपन होता है तो एक देश से दूसरे देश पर क्या हो जाते हैं? व्यक्ति आते जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनती हैं। तो ये क्या, पहला क्या करता है? जॉब इंक्रीज करता है। दूसरा देखते हैं, इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर व्यक्तियों की आय बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वो हाई हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? इट इंक्रीज प्रोडक्शन इफ़िशियंसी एंड हेल्थ कंपटीशन। इससे क्या हो जाता है? व्यक्तियों के पास में कई सारी प्रोडक्शन एलिजिबिलिटी भी आ जाती हैं व्यक्तियों के पास। वो क्या कर सकते हैं? ईजिली इफ़िशियंसी उनका, और हेल्थ, उनका जो हेल्थ होता है आपसे कम हो जाता है, ज़्यादा आगे जाने की चाह आ जाती है सब में। ये होता है। फिर जो अगला आता है, इट इनवाइट्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो एमॉन्ग वेरियस कंट्रीज। इससे क्या हो जाता है कि जितनी भी कंट्रियाँ होती हैं, जितनी भी विकसित कंट्री यानी कि डेवलप कंट्रियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? अपनी एमएनसी सेटअप करती हैं। जब अपनी एमएनसी लगाएंगी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तो क्या, तो उससे कई सारी यानी कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ आती हैं उस देश पर। इससे क्या हो जाता है? एफडीआई भारत को काफ़ी प्राप्त होता है। फिर हमारा जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? इट इंक्रीज रीजनल एंड पर्सनल इनइक्वालिटीज़। इससे क्या हो जाएगा? व्यक्तियों में आपस में, यानी कि जो इनइक्वालिटी रीजनल में आ जाती हैं। कैसी है? जैसे कि इसमें रिच एंड पुअर आपस में क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलने लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाना। दूसरा क्या होगा? जो अगर कोई एमएनसी आएगी भारत में रहने के लिए तो क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। तो जो हमारे फ्लोरा और फाना होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इससे बहुत ही अफेक्टेड होते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन। इससे क्या हो जाता है? जो पॉल्यूशन होता है, जब डेवलपमेंट होगा अगर किसी भी देश में तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अपने आप इंक्रीज होगा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? कुछ इकोनॉमिकल। अब हम कल्चरल देखेंगे अगले लेक्चर पे।